हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में टोटोमेरिज्म। इसके अदर नेम है डेस्मोट्रोपिज्म, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म और डायनेमिक आइसोमेरिज्म। ये है इसके अदर नेम। अब अपन इसके डेफिनेशन देखते हैं। टोटोमेरिज्म इज ए फिनोमिनन वेयर ए सिंगल केमिकल कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू और मोर इनकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स। इसे बोलते हैं टोटोमेरिज्म। यानी कि टोटोमेरिज्म क्या है, एक ऐसी केमिकल घटना है जिसमें एक ही कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है। यानी कि हम कह सकते हैं टोटोमेरिज्म एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें ये दो या दो से अधिक फंक्शनल आइसोमर परस्पर क्या होते हैं, मोमेंट की अवस्था में होते हैं। जिसका रीजन होता है, इसमें क्या रहता है, एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उसका क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। जैसे अपन एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास में इसमें कार्बोनिल कंपाउंड रहता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड रहता है, इसके जो साइड में कार्बन रहते हैं उनको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सा वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इसके जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास में जस्ट पास में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, इसके पास भी कार्बोनिल है लेकिन इसके पास में इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है, तो इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाला शो करेगा या नहीं करेगा, अपन को पता है। ये टर्मिनल सिरे होते हैं, इनसे क्या जुड़े हुए होते हैं, CH3 ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो दोनों के पास में क्या है, दोनों कार्बन है, दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट वन ये वाला देखते हैं, इसमें क्या ये वाला करेगा या नहीं करेगा टोटोमेरिज्म शो। ये वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन इधर है, एक इधर है, जो कि क्या है, दोनों के पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। इस वाले के पास में देखते हैं, यहाँ है, इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये टोटोमेरिज्म से शो कैसे करेगा, ये टोटोमेरिज्म यहाँ क्या है, ये वाला कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसके पास में क्या होता है, अल्फा, ये क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें अपन को देखने में लग रहा है कि ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन देगा, यहाँ से, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन से अगर यहाँ से हाइड्रोजन देगा, तो ये बॉन्ड, एक तो ये बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, जो कि क्या होगा, दो बॉन्ड एक जगह क्या नहीं रह सकते, एक्टिव नहीं रह सकते। तो अब अपन को क्या कर, यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन दे देगा, यहाँ से देगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते रहेंगे, ये किस में रहेंगे, रेजोनेंस में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शो करेगा, शो करेगा, टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट वन ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अपन देखते हैं, ये वाला अपन का कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, तो इसमें क्या है, एक ये 1 2 3 और 4, इसकी मतलब चारों वैलेंसी पूरी है। तो कार्बन की 4 ही वैलेंसी पूरी होती है, जिसके पास क्या होता है, अगर चारों वैलेंसी पूरी हो जाती है तो उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ देखिए, इसकी भी क्या है, चारों वैलेंसी पूरी है, यानी कि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। अब हमें ये एग्जाम्पल देखना है, इसमें देखना है, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के जो पास में रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये इसके अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड ये वाले अल्फा कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड ये वाले अल्फा कार्बन है। इनके अल्फा कार्बन ये है, तो इनसे जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहीं पे। बट इसमें क्या है कि अपन को जो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं ना, वो कौन सा होना चाहिए, वो मस्ट बी अटैच टू sp3 कार्बन से होना चाहिए। और इसमें कौन से है, सारे क्या है, ये क्या है, sp2 ही है। कैसे, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, 3 होता है, तो 3 होता है, तो कौन सा होता है, sp2 होता है। जो sp2 यहाँ नहीं होना चाहिए, अपन को कौन सा कार्बन चाहिए, अपन को sp3 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके लिए अपन लिख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, मस्ट बी अटैच टू sp3 कार्बन। तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई sp3 कार्बन है नहीं, तो ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है।
और नेक्स्ट वन अपन एग्जांपल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अपन देख रहे थे कि कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें देखते हैं अपन कि पहले तो अपन करवाते हैं 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाते हैं। ठीक है, अपन को पता है अगर अल्फा कार्बन से देखते हैं तो ये वाले इसके क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड क्या है, अल्फा कार्बन है और इनसे जुड़े हुए क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अपन 1,3 माइग्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले इसको 2 और 3 दे लो। ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड दिखता है उसको। अब चाहे इसको दो 1 या इसको दो 1। ठीक है, अल्फा से भी हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि अल्फा कार्बन अपन पता नहीं कर पाते हैं तो वहाँ ये वाला रूल फेल हो जाता है। तो अपन को ये देखना है, ये इसको 2 3 दिया, इसको 1 दिया, 1,3 माइग्रेशन करवाना है अपन को। ठीक है, तो ये करवा रहे हैं अपन। तो इसका कैसे बनेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और इसका हाइड्रोजन होगा वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो कार्बन OH और CH3 ये वाला बनेगा अपन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बना, इनोल फॉर्म बनी है। और वैसे नाम दे तो इसका क्या होगा, प्रोपीन और एक मिनट, प्रोपीन और कौन सा है, 2 ऑल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए ऑल। ठीक है, ये वाला अपन का एग्जाम्पल बनता है। और अपन अब देखते हैं ये कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म हुआ। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, जहाँ अपन को डबल बॉन्ड दिखता है उसको 2 3 पोजीशन दो। ऑक्सीजन के पास अपन को पता है इसके पास ही आना है हाइड्रोजन, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला सॉरी इसके पास ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। तो अपन करवा देते हैं इसका माइग्रेशन। CH2 आएगा, OH आएगा, यहाँ CH2 और H, वो वाला ही तो नहीं बन गया है, सेम ही तो नहीं ले लिया ना एग्जाम्पल, CH3 COOH। अच्छा ओके, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बन गया। ये क्या बन गई अपन की, इनोल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म बन गई, इसका नेम क्या देंगे अपन, 2 कार्बन है, इथ, डबल बॉन्ड है, इन और ऑल, इथ इन ऑल। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। ये कौन सी थी हमारे पास, कीटो फॉर्म थी। ओके, तो ये बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में क्या होता है, इसको अपन ने देखा था डबल बॉन्ड है, वहाँ अपन क्या दे लेते हैं, 2 3 दे लेते हैं। इसको 2 दे और इसको 3 दो और इसके अराउंड ये वाला इसको 1 दे लो। ठीक है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा आई होप का अल्फा कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो ये अपन ने ले लिया, ये कौन सा है, नाइट्रो है। अब इसका कैसे बनेगा, अपन को पता है CH का क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि इसी के पास हाइड्रोजन है तो इसी का जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के पास H आना है ही और ऑक्सीजन के नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है ही। क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी नहीं हो सकती, नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी होती है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज शो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, इसका एक इधर CH3 तो नहीं जोड़ा अपन ने, ये वाला ये। ठीक है, तो ये क्या बनता है, सूडो नाइट्रो। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जाते हैं। नेक्स्ट वन ये वाला फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास। इसको कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ है, इसको मैंने 2 3 पोजीशन दे ली और ये 1 तो हो गई। फिर डबल बॉन्ड के अराउंड अपन ये भी देख सकते हैं कि ये वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अगर अल्फा कार्बन से नहीं करो तो इसको 2 3 देके इसको 1 दे लो जिसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब अपन कैसे करेंगे, एक चीज़ ऐसे ध्यान रखना अपन को, कार्बन और नाइट्रोजन होता है ना, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, इमीन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इमीन है। अब अपन करवाते हैं, यहाँ तो इसका हाइड्रोजन जाएगा तो ये तो CH2 हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आना है ही क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड इधर ही आएगा और CH और नाइट्रोजन के पास क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन इसी के पास जाएगा, 3 वाले के पास ही जाता है ना, 1 3 माइग्रेशन करवाते हैं तो 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी है। तो ये क्या बना, इथ इन अमाइन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनामाइन। ठीक है, ये क्या शो करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये हाइड्रोजन है वो वापस भी आ जा सकता है। ठीक है,
अब अपन देखते हैं कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। इसकी कंडीशन क्या क्या होती है टोटोमेरिज्म के लिए। अब ये है हमारे पास में, इसके लिए अपन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये अक्स है, ये क्या होना चाहिए, इट शुड हैव हाइड्रोजन। ठीक है, इस अक्स है, चाहे सपोज करो ये अक्स क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, वाई क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी एटम, इट कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, और वाई है, वाई में के पास क्या होना चाहिए, कार्बन, वाई की जगह क्या, जेड है, जेड की जगह क्या होना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अक्स है, या ये खुद हाइड्रोजन नहीं हो सकता, मतलब इसके पास में होना चाहिए, जैसे कोई कार्बन एटम है उसके पास में हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अपन आते हैं एग्जाम्पल्स की ओर, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स को करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अपन को 1,3 माइग्रेशन करवाना है। अपन ने देखा था डबल बॉन्ड रहता है, उसको 2,3 दे दो, इसको 1 दे दो। ठीक है, 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाते हैं अपन। तो कैसे बनेगा, कार्बन है यहाँ, तो अपन को पता है ऑक्सीजन है तो इसके पास H जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड होना है ही CH2, और ये H हो गया। ठीक है, बन गया ये वाला प्रोडक्ट। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसको दो, डबल बॉन्ड का है 2, और इसको दो 3, ये है, तो इसको 1 दे लो एक बार। ठीक है, इसे करवाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, 1,3 माइग्रेशन करवाना है अपन को, एक बार लिखो CH3 तो लिखो, और ये 3 के पास से जाएगा हाइड्रोजन, 3 के पास तो आएगा, और ऑक्सीजन का ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो 3 के इसके पास CH है तो CH2 करो, और यहाँ सिंगल बॉन्ड होना है ही, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है तो यहीं पे जाएगा, वो ये हाइड्रोजन यहीं से जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया। और ये ऑक्सीजन है, यहाँ नेगेटिव आना है ही, और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं थर्ड वाला, XYZ भी लिख सकते हैं 1 2 3 की जगह, ये अपने ऊपर डिपेंड है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अराउंड ये अल्फा कार्बन है, और तो अगर अपन इसको 2 और 3 पोजीशन देते हैं, इसको 1 देते हैं, तो हमारा ये 1 है कार्बन, ये वाला, इसकी वैलेंसी देखो, एक तो ये रही 1 2 3 4, यानी कि इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी है, तो मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या, ये टोटोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, इसके पास तो ये हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कीटोन क्या हो टोटोमेरिज्म ही शो करें। ठीक है, तो ये वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इस कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, फोर्थ वाला, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं। अब ये 2 और 3, अब 1 इसको तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, इसके पास तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपन 1 देते नहीं है, अक्स मानते नहीं है, क्योंकि इधर क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन इधर अपन को क्या मिल गया, इससे कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ ही कार्बन, और कार्बन के पास में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है, और वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे करेगा, अपन बना के देख लेते हैं। ये तो लिख देते हैं, ये करेगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, CH है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन जाना है, और ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड होएगा, डबल बॉन्ड होएगा, तो ये इससे बनेगा 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4। ठीक है, सबकी वैलेंसी पूरी है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन 5th वन पे जाते हैं। 5th वन में क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ये वाला कार्बन है, इसके पास अपन देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, पूरी है। और हम ये भी देखते हैं कि वो क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन से अटैच होगा हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, शो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ क्या है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसको YZ ले लो, इसको अक्स ले लो, तो अक्स के पास क्या है, अक्स के पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
नेक्स्ट वन ये वाला सिक्स्थ देखते हैं अपन। सिक्स्थ में क्या देखते हैं अपन ले लेते हैं इसको वाई जेड ले लो या वाई जेड ले लो या 2 3 ले लो, है ना, ये अपन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपन इधर देखते हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस इधर से तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन इधर भी तो ये क्या है, कार्बन की, चाहे इधर से इधर वाला देख लो चाहे इधर वाला देख लो, अपन इधर वाला क्या कर रहा है, इसके पास में क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो डेफिनेटली शो करेगा। ठीक है, तो अपन बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये वाला ये बन गया। ठीक है, और इसको अक्स दे लो ना, ये बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास H चला जाएगा या डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेते हैं 7th वन लेते हैं। तो अब अपन को कैसे करना है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अपन को करना है ऑक्सीजन वाले के पास से हटाते हैं, 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो ये कैसे हो जाएगा CH3, तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा CH3। अब यहाँ से चेंज होगा, इसका तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इसके पास हाइड्रोजन आएगा, तो CH2 लो, CH2, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, वैलेंसी ज़्यादा हो गई, एक कम करो इसकी वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंसी हट गई। अब 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी है, तो ये ऐसे बना। अब अपन इसको कैसे और बना सकते हैं, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, से डबल बॉन्ड है तो यही ना, तो इसको ऐसे भी लिख दो, बस सेम ही है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब ये वाला H1 देखते हैं, इसमें 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 इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों से ये वाला भी अल्फा कार्बन हो सकता है, ये वाला भी अल्फा कार्बन हो सकता है, बट 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4, यानी कि चारों चारों वैलेंसी क्या है इसकी पूरी है, पूरी है। तो अपन को ये भी पता है कि sp3 कार्बन से जो अटैच होगा उसी वही क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये sp3 भी नहीं है और इसकी वैलेंसी पूरी है, इनके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कहाँ है इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनकी क्या है, कार्बन की क्या है, सारी वैलेंसीज पूरी है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 9th वन ये वाला है हमारे पास में, इसका देखते हैं। तो अपन ने देखा था डबल बॉन्ड रहता है, वहाँ क्या दे लो 2 3 दे लो या वाई जेड दे लो, इसको अक्स दे लो फिर, है ना। अब अपन इसकी शो करवाते हैं, जो अक्स रहता है उसके पास तो डबल बॉन्ड बनना है ही। ठीक है, और उसका जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ आएगा, वो हाइड्रोजन आएगा इसका थर्ड वाले के पास आ जाएगा, थर्ड वाले के पास, ये मतलब यहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा, पर अपन को यहाँ नीड नहीं है दिखाने की। ठीक है, दिखाओ तो दिखाओ, आपकी मर्जी है, नहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये एग्जाम्पल बनता है। तो अब हमारे पास में ये वाला एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। अपन देखते हैं पहले तो इसको वाई जेड दे लेते हैं अपन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को होता है ना, वहाँ अपन 2 3 दे लेते हैं या फिर वाई जेड दे लेते हैं। अब अक्स किसको दे, अक्स इस वाले कार्बन को दे या इस वाले कार्बन को दे, इस वाले को कार्बन को देते हैं तो अक्स के पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन के पास H जाएगा। तो इस यहाँ अगर अपन इस वाले कार्बन के बगल में यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये और ये वाला क्या होगा, दोनों अनस्टेबल होंगे। ठीक है, दोनों पास पास में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसलिए अपन को अक्स इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्स इसको देंगे तो ये कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, कौन सी है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। अब अपन इसका बनाते हैं, तो ये ऐसे बनता है, यहाँ और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि अक्स के इधर ही बनेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये हमारे पास बनता है। ठीक है, अब अपन को देखते हैं कि ये वाला कौन सा बना, पहले तो देखते हैं ये इनोल फॉर्म बनती है। अब अपन ये वाला क्या है कंपाउंड, एक चीज़ देखते हैं, एक होता है एरोमेटिक, क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एक होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक में तो क्या होता है कि इसमें कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, और प्लेनर होता है, इसके क्या क्या होते हैं रूल्स वो देखते हैं, प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे होना चाहिए। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ऐसे होना चाहिए कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो स्टेबल का मतलब इस कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 कार्बन से रिलेटेड होना चाहिए, और कॉन्जुकेशन ऐसे कॉन्जुकेशन होना चाहिए। और एक इसमें क्या रहता है, इसके पास में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होने चाहिए। यानी कि n का मान अपन 0, 1, 2, 3 और 4 और रख सकते हैं। तो अपन का अगर n का मान 0 रखते हैं तो कितने आने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। n का मान अपन 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। n का मान 2 रखते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। n का मान 3 रखते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो ये थी एरोमेटिक की कहानी। अब अपन देखते हैं एंटी एरोमेटिक क्या होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, पूरे रूल फॉलो करता है सेम एरोमेटिक के जैसे। इसका फॉर्मूला एंटी एरोमेटिक का क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन ये होता है, ठीक है। तो इसमें n का मान उसमें क्या रख रहे थे, 0 1 2 3 रख रहे थे, इसमें 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। सपोज करो n का मान अपन 1 रखते हैं तो कैसे बनेगा, 4n रहता है तो 4 गुणा 1 तो कितना आने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसी प्रकार n का मान पर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4n है तो कैसे हो जाएगा, 4 गुणा 2 यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार n का मान अपन आगे आगे रख के देख लेंगे तो कैसे आ जाएगा, 12 और फिर 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अपन इसमें देखते हैं अपन वाले इस कंपाउंड में कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, यही देखते हैं इसमें। तो ये वाला हमारा जो कंपाउंड है इसके पास में क्या है, ये वाला कंपाउंड है इसके पास में क्या है, हमारे पास में 1 और 2, ये क्या है, पाई है ना, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है और ये सिग्मा है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। तो कितने हैं हमारे पास में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या हुआ हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या हुआ, कौन सा कंपाउंड हुआ, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हुआ। तो ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, तो ये हमारी केमिस्ट्री का क्या होता है, सबसे मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये कौन सा होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो ये क्या होगा, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें अपन को अल्फा वगैरह कार्बन देख के तो अपन बना रहे हैं इसको, बट ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वन देखते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। एक और देख लेते हैं, कितने नंबर का था ये, 10 था। 11 देखते हैं, 11 का बनाते हैं। ये है, सपोज करो हमारे पास में एग्जांपल ये है, एक यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं। अब अपन करते हैं इसका टोटोमेरिज्म शो करवाते हैं। अब अपन को पता है, अपन YZ या 2 3 तो इसको दे लेते हैं जहाँ डबल बॉन्ड होता है, और अब अपन को देना रहता है, अक्स देना रहता है, ठीक है। तो इधर तो दे नहीं सकते, यही है हमारे पास में sp3 कार्बन, तो इसको अक्स दे लेते हैं। अक्स दिया अपन ने, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड क्योंकि ये अल्फा कार्बन से यहीं पे आता है, और यहाँ OH आ जाता है, OH आ गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई। ये तो कौन सी थी, कीटो। और ये इसको देखते हैं अपन। एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, मोस्टली क्या होता है, अपन ने पढ़ा होगा जनरली क्या होती है, कीटो फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये वाला कितना बन रहा है, ये बन रहा है 0.2% बन रहा है, और ये वाला कितना बन रहा है, 90.8% बन रहा है। और ये क्यों बन रहा है, क्या आपको पता है, इसमें ये क्या है, एरोमेटिक है। कैसे है एरोमेटिक, इसमें कितने हैं, 1 2 3, इधर देखो। एरोमेटिक की क्या कहानी थी, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुकेशन में है। ये क्या, इसके सारे बॉन्ड क्या है, कॉन्जुकेशन में है। तो कॉन्जुकेशन में होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, स्टेबल है, प्लेनर है, मतलब सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, sp2 कार्बन से रिलेटेड है। कॉन्जुकेशन है, इसमें अभी देखा अपन ने कॉन्जुकेशन है। 4n क्या है इसका, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें क्या है, 4 गुणा 3 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या, कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड है।
तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो इसमें ये क्या है, जनरली तो क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इनोल फॉर्म क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक का रूल फॉलो कर रही है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। तो ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कितने होंगे ये, 11 था क्या, तो ये एक और देख लेते हैं, 12 देखते हैं। ये लेते हैं, सपोज करो हम एक एग्जांपल यहाँ बॉन्ड शो करा देते हैं और यहाँ लेते हैं। अब अपन को पता है अपन किसको देते हैं, वाई और जेड, तो इसको दे देते हैं, 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, इसको वाई और जेड तो इसको दे लेते हैं। अब अक्स है ना, इसको दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा sp3 कार्बन है। अब अपन को इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कैसे बनेगा ये तो OH हो जाता है, क्योंकि इसके पास तो अपन को पता है सिंगल बॉन्ड आ जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, अक्स वाले के पास आएगा। तो अब इसमें यहाँ और यहाँ तो बॉन्ड पहले से ही था। अब ये देखो इसके पास में कितने हैं, ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, ये वाला, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी देखा था अपन ने। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या था, एंटी एरोमेटिक था ना, अपन ने देखा था। तो ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक के कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब एक कंपाउंड और देखते हैं अपन, अभी कंफ्यूजन था, अपन ने देखा था कि कितने नंबर के आ गया ये, 30 नंबर का, ठीक है। अपन ने देखा था एक क्यूनॉन की स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। अपन ने कहा था ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड तो थे यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड थे, इसलिए इसके ये क्या था, इसके पास में कोई भी sp3 कार्बन नहीं था, इसलिए ये क्या नहीं कर रहा था, टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था। तो अब अपन क्या करते हैं, या एक तो हमारे पास में ये है कार्बोनिल ग्रुप, एक ये कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे तो इसको दे लो, इसको वाई जेड देख लो, ठीक है, और इधर अक्स दे लो, और चाहे तो इसको वाई जेड दे लो और इधर अक्स दे लो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको अपन बनाते हैं, एक बार ऐसे बनाया अपन ने, और यहाँ ऐसे किया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर अपन ऐसे बनाते हैं ना, तो एच आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसमें क्या और यहाँ ऑलरेडी क्या है, अपन इस वाले से बना रहे हैं, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है। तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और यहाँ OH आ गया, 1,3 माइग्रेशन करवाया। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ बॉन्ड आ जाता है तो अपन को पता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। ऐसे कभी बॉन्ड देखा अपन ने, नहीं आता ना, अल्टरनेट पे आना चाहिए, कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या है, ये वाला कार्बन कौन सा बना, ये वाला कार्बन, 1 मिनट, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कौन सा है, 1 2 2 सिग्मा ही है, 2 सिग्मा होता है। तो अपन को पता है कौन सा बनता है हाइब्रिडाइजेशन, sp के लिए कौन सा बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या है, आपको 180 डिग्री का लग रहा है, नहीं लग रहा ना, मतलब इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गया, तो ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसका रीज़न ये है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक दो एग्जाम, अब अपन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी अभी, कीटोफॉर्म क्या होती है, कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल होती है, किससे, इनोल फॉर्म से, ठीक है। कितनी % होती है, 90% होती है, ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, अपन के पास कीटो, ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका करवाते हैं अपन, ठीक है, 1,3 माइग्रेशन करवाते हैं। तो अपन देख चुके, जो इसको अपन 2 3 दे देते हैं और इसको 1 दे देते हैं, है ना। या तो एक तो ये फॉलो कर लेते हैं रूल, एक ये देख लेते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, चाहे इसको 1 दे लो चाहे इसको 1 दे लो, ठीक है, अपन पे डिपेंड करता है। तो ये CH2 आ जाएगा, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा 1 के पास, और यहाँ OH बनेगा, और यहाँ CH3 रहेगा, ठीक है। ये अपन के पास क्या बनता है, इनोल फॉर्म बनती है। इनोल फॉर्म कितनी बनेगी, यहाँ 1%, और ये कितनी बनेगी, 99% बनेगी, कितनी, 99% बनेगी, 99% बनेगी। अब अपन देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला
और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, इनमें से कौन सा रहता है, ये वाला मोर स्टेबल बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी या अपन बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड क्या होता है, मजबूत बनता है। बॉन्ड एनर्जी लिख देती हूँ, एनर्जी एंड क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड या फिर क्या बोल सकते हैं एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या होता है, बॉन्ड क्या बनता है, इसका स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, कीटो फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है, कितने परसेंट, 90 या 90% ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल और देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, ये लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अब इसका माइग्रेशन करवाते हैं। अब अपन देखते हैं, इधर हमारे पास में ये है, इधर ये है, हमारे का दोनों के पास दोनों ही क्या है, अपन को पता है ये YZ है, ये भी क्या है YZ है, इसको अक्स दे लो या 1 दे लो, कुछ भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अपन ऐसे भी माने तो अल्फा क्या है, कार्बन यही है, और अल्फा कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन भी यही है, हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है। अब इससे कौन कौन से बनते हैं वो वाले देखते हैं। तो इससे बनता है, ये तो हाइड्रोजन है, और अपन को पता है कार्बन, यहाँ तो ऑक्सीजन के पास तो H आ जाना है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाना है। ठीक है, और यहाँ ये वाला का सेम, ये सही रहेगा, ये बन गया अपन के पास। अब अपन क्या करते हैं कि हम ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, इसको YZ दे लो, YZ दे लेते हैं अपन, तो अक्स इसी को देंगे क्योंकि इसी कार्बन के पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन है, तो अपन इसी को क्या दिया, अपन ने अक्स दिया, अक्स दिया, तो अपन ये कैसे बनेगा, इसका करवाते हैं, सॉरी एक तो ये बना लेते हैं। अब इसका बनेगा, ये तो बन ही गया ना अपन के पास डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, इसका क्या जाएगा, अगर अपन अल्फा कार्बन वाला रूल लगाते तो वो फॉलो नहीं करता, अपन को अक्स YZ वो वाला मान के चलना है। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, क्योंकि ये क्या है, अक्स वाले के पास में डबल बॉन्ड आता है, यह हाइड्रोजन यहाँ, ये क्या चला जाता है, इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ये बना। अब अपन के पास में ये तो क्या बन गया, इनोल बन गया। ठीक है, इसके ये क्या, ये कंपाउंड तो कौन सा है, ये कंपाउंड क्यों बना, ये कंपाउंड बन रहा है स्टेबल, और ये कौन सा बन रहा है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों है और ये स्टेबल क्यों है, इसका रीज़न जानते हैं। ये स्टेबल इसलिए है, इसमें देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये ऐसे बन रहा है। इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन क्या है, नहीं है। इसमें कैसे कॉन्जुगेशन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे कॉन्जुगेशन में आना चाहिए, जो कि क्या है, इसमें नहीं है, इसलिए कि ये क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और एक और रीजन अपन जान सकते हैं इसके बीच में, यहाँ क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, इसलिए भी क्या है, ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसी के जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी के जैसा ये है सेम, एक और ले लेते हैं। कितने नंबर का था ये, इसका नंबर नहीं दिया अपन ने, 13, ये 14, ये 15 और ये हो जाएगा अपन का 16। ठीक है, तो इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये वाला है। ठीक है, अब अपन को देखना है, ये पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इसके पास में अल्फा कार्बन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन को कैसे बनाना है इसको बनाते हैं अपन, इसको दे लो YZ दे लो और इसको अक्स दे लो। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे बनेगा, CH3 तो है ही, ये यहाँ ऑक्सीजन H आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आना है ही, और CH और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3। ठीक है, ये बनना है अपन के पास, ये कीटो फॉर्म थी और ये क्या बनेगा, ये क्या है, इनोल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसमें के पास क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ हमारी इनोल फॉर्म क्या बन रही है, 76% बन रही है, और कीटो फॉर्म कितनी परसेंट बन रही है,
24% बन रही है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने देखा था जनरली क्या होती है, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पे अपन के पास कौन हो रहा है स्टेबल, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, इसलिए हमारी क्या हो रही है, इनोल फॉर्म मोर स्टेबल हो रही है। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टोटोमेरिज्म को कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।